हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मानसून का जब आगमन होता है और वो केरल के तट से कन्याकुमारी से जब टकराता है तो दो शाखाओं में बंटता है। ये दो शाखाएं पूरे भारत में कैसे बारिश करती हैं, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस विषय में पूरी विस्तृत जानकारी देगा। सबसे बड़ी बात कि द बिग फ्रीडम सेल इस समय 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, अगस्त का महीना आजादी का पर्व मनाने का महीना है, तो आजादी अपने असफलताओं से भी मिलनी चाहिए। इसलिए आपकी सफलता के लिए हम लेकर आए हैं इस समय आपके पास एक बेहतरीन मौका। 2026 और 27 के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 साल, 3 साल और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन सबसे लोएस्ट प्राइस में 14 अगस्त तक ये ऑफर आपके पास रहेगा। इस पूरे प्रोग्राम में जो स्टूडेंट 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेंगे और उनका यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो उन्हें दिल्ली में पूरी तरह से क्लासेस और रहने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि उस विद्यार्थी के मेंस में जितनी मदद हो सके उपलब्ध कराई जा सके। 11 अगस्त से 2 बैच स्टार्ट हुए हैं। बाइलिंगुअल आरंभ बैच, कंप्लीट हिंदी मीडियम का प्रारंभ बैच और कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच 2027 का जो 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। याद रखिए, सब्सक्रिप्शन केवल कोई एक बैच नहीं है। सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि लंबी तैयारी में कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कोई सब्जेक्ट छूट जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो तो आप दूसरे बैच से भी उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ये फ्रीडम अगर आपको कोई देता है तो वो केवल अनअकैडमी है। मतलब रहने खाने पीने की व्यवस्था अनअकैडमी के द्वारा रहेगी। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगा ये पूरी तरह से ऑप्शन। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इस समय यदि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ 9 महीने के साथ 3 महीने का एक्सटेंशन, 18 महीने के साथ 6 महीने का एक्सटेंशन, 24 महीने के साथ 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है। तो यदि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी हैं तो एक बेटर ऑप्शन आपके पास है। आइकॉनिक का मतलब रहेगा प्लस के सारे फीचर्स के अलावा आपको ऑफलाइन क्लासेस, मेंटरशिप्स, कई सारी चीजें मिल जाती है। और कॉम्बो का मतलब होता है जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों मिल जाते हैं। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो कई सारी एक्स्ट्रा चीजें जिसमें किताबें भी शामिल है, ये सब आपको उपलब्ध कराई जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटरशिप और नोट्स 3.0 भी मिलते हैं। सबसे पहले तो कन्याकुमारी से जैसे ही मानसूनी हवाएं टकराती हैं तो भारत के निचले भाग के त्रिकोणीय संरचना के कारण 2 शाखाओं में मानसून बंट जाता है। एक शाखा अरब के सागर की शाखा कहलाती है क्योंकि वह अरब सागर से होकर भारत में प्रवेश करती है, और दूसरी बंगाल के खाड़ी की शाखा के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि भारत में जो अरब सागर की शाखा होती है वह जैसे ही अरब सागर की हम बात करते हैं उसकी 3 ब्रांचेस होती है, 3 उप शाखाओं में बढ़ जाती है। इसमें से पहली शाखा प्रवेश करती है, एक प्रकार से हम कहेंगे कि पश्चिमी घाट, जहां पर पूरे दीवार के रूप में दक्षिण में खड़ा हो जाता है। नीलगिरी का पर्वत, डोडा बेट्टा, पालनी की पहाड़ियां भी ऊंचे पर्वत है। यहाँ पर 900 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई का पहाड़ होने के कारण ये तत्काल पहाड़ के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, ठंडी होती हैं और 250 से 400 सेंटीमीटर तक की बारिश करती हैं। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनों की ये पहली शाखा होती है। लेकिन इसी समय पश्चिमी घाट के उस पार, मतलब जैसे ही ये जो पहाड़ हैं उसके विपरीत साइड में ये हवाएं शुष्क हो जाती है, इसके अंदर की बारिश खत्म हो जाती है और इस कारण से पश्चिमी घाट के, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड पर नाम मात्र की बारिश होती है। इसे
वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शेडो रीजन के नाम से जानते हैं। यहां पर कोई बारिश नहीं होती। अब अरब सागर से उठने वाले मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा तापी नदियों की घाटी से होकर मध्य भारत में वर्षा करती है। छोटा नागपुर का पठार तक ये बारिश कर देती है, लगभग 15 सेंटीमीटर की। यहाँ एक जगह होती है अमरकंटक। इस अमरकंटक में ऊंचाई थोड़ा देव पर्वत की ज्यादा होने के कारण बारिश अच्छी होती है और फिर यहीं से वो गंगा के मैदान में भी प्रवेश करती जाएगी। मतलब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में होने वाली जो बारिश है, यहाँ पर खास करके जो विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ होने वाली बारिश इस दूसरी शाखा से होती है। अरब सागर से की तीसरी जो शाखा है वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप गुजरात से, मतलब कच्छ या गुजरात वाले हिस्से से टकराती है और अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में अरावली का जो पर्वत है ये बहुत ही कम ऊंचा पर्वत है और साथ ही साथ इसके पैरेलल, इसके समानांतर ये वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। पंजाब हरियाणा में यह बारिश करती है क्योंकि वहीं पर वह बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से भी मिलती है। एक तो अमरकंटक वाली जगह पर दोनों शाखाएं मिलती है और दूसरी पंजाब हरियाणा में ये दोनों मानसूनी शाखाओं की मुलाकात होती है और जहां दोनों मिलकर बारिश करते हैं। हिमाचल में धर्मशाला में जो काफी बारिश उत्पन्न होती है उसका बड़ा कारण है दोनों शाखाओं का मिलना होता है। अब बात करते हैं बंगाल के खाड़ी की मानसून पवने। जो बंगाल के खाड़ी की मानसूनी पवने हैं वहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो कोरोमंडल का जो तट होता है, जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है, वहां पर पूर्वी घाट उतना ज्यादा ऊंचा नहीं है और साथ ही साथ वह पवनों के समानांतर होता है, तो यहाँ बारिश नहीं हो पाई। इसका मतलब कोरोमंडल तट पर या पूर्वी घाट के पास बारिश न होने के दो कारण है। एक तो अरब सागर की शाखा के वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के वो पैरेलल आ जाता है। अब बंगाल की खाड़ी से यह पुनः ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को ग्रहण करके इसके अंदर आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है और जैसे ही यह म्यांमार के तट में स्थित एक अराकन पहाड़िया है, अराकन योमा पर्वत है, इससे टकराती है और जैसे ही टकराई तो वास्तव में ये दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्वी दिशा जैसे मानसूनी पवनों में बदल जाती है। मतलब पूरा लगभग यू टर्न लेती है अराकन योमा पर्वत से टकराने के कारण। और इसी कारण से यहां से आने वाली पवनों को, मानसूनी पवनों को बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में पूर्वा के नाम से जाना जाता है क्योंकि अराकन योमा ने उनको यू टर्न दे दिया है। अब अराकन योमा से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, इसकी दो शाखाएं बन जाती है। इनमें से एक शाखा गंगा के मैदान में लगातार पश्चिम वेस्टर्न साइड में बढ़ती चली जाती है और पंजाब तक पहुंचती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यही शाखा राजस्थान में जो हम कह रहे थे अरावली पर्वत, इससे ये वास्तविक रूप में टकराएगी और अब बारिश करेगी, इसलिए राजस्थान में बारिश बहुत बाद में होगी। जैसलमेर में बारिश सबसे अंत में इसी शाखा के द्वारा कराई जाएगी। जो अराकन योमा के टकराने के बाद दो भागों में शाखाएं बटी है आगे, उसमें एक शाखा जो पश्चिम तक जाएगी, भारत के जैसलमेर तक बारिश करेगी। पंजाब हरियाणा में जो अरब सागर से आने वाली शाखा थी सौराष्ट्र वाली, उससे मिलेगी। वही दूसरी शाखा इसी उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश करती है और काफी बारिश करती है। इसी में से एक शाखा मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों में प्रवेश करती है और खासी पहाड़ियां कीपनुमा संरचना है, बंद घाटी है, एंट्री तो है लेकिन एग्जिट कहीं पर नहीं है, तो मजबूरन सभी आर्द्र पवनों को खासी पहाड़ियों में ऊपर उठना पड़ता है। जैसे ऊपर उठती है तो उसके अंदर की ह्यूमिडिटी में संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, बादलों का निर्माण होता है और यहीं पर मौसिन राम नाम की जो जगह है, मौसिन राम जिसको सोहरा भी कहते हैं, सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद चेरापूंजी जैसी जगह सेकंड नंबर की बारिश प्राप्त करती है। यहीं पर जो बारिश अब होगी शिवालिक के साथ साथ, जो हिमालय का शिवालिक है, इसी शाखा के आगे बढ़ने पर शिवालिक जो पर्वत है उसके साथ साथ हिमालय में जितनी बारिश होती है इसके माध्यम से की जाती है। मतलब ये दोनों शाखाएं भारत में पूरी तरह से बारिश के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। बस यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं कि भारत में अधिकतर होने वाली जो बारिश है उसके पीछे का रीजन है उनके रास्तों में पर्वतों का आना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का जो मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अगर आप इनका मैदानी भाग देखेंगे तो यहां पर पर्वतीय संरचना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां होने वाली बारिश के लिए माना जाता है कि चक्रवातीय प्रकार की, साइक्लोनिक प्रकार की बारिश होती है।
एक ITCZ नाम की संरचना होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। एक पट्टा होता है ये लो प्रेशर का। यहां पर समुद्र से आने वाले छोटे छोटे मरे हुए साइक्लोन प्रवेश करते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश लगातार कम होती हुई चलती है। मतलब उत्तर भारत में खास करके मैदानी भागों में होने वाली बारिश पर्वतीय प्रकार की नहीं, चक्रवातीय प्रकार की मिलती है। जिन्हें पता होगा कि 3 प्रकार की बारिश होती है, उसमें चक्रवातीय प्रकार की, साइक्लोनिक प्रकार की बारिश मैदानी भागों में मिलती है। और ये आपको मैं एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग बात यहां अंतिम रूप से बता दूं कि यहां पर आप जो बारिश का पैटर्न देख रहे हैं, ये जो पूरा मानसून का आगमन होता है ये 1 जून से शुरू होता है और लगभग 15 सितंबर तक ये बारिश चलती रहती है। मतलब 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक मानसून का आगमन होता रहेगा, मानसून प्रवेश करता रहेगा। 1 जून को जहां मानसून केरल के तट से टकराता है, 5 जून तक लगभग ये बेंगलुरु के आसपास पहुंच जाता है, 10 जून तक मुंबई से होते हुए पटना तक बारिश करता है, 15 जून तक गुजरात से लेकर तो हम कह सकते हैं कि लखनऊ तक बारिश हो जाती है, 1 जुलाई में राजस्थान तक में बारिश पहुंचती है और लगभग 15 जुलाई के आसपास अंतिम रूप से यह बारिश जैसलमेर पहुंचती है। 1 जून को साथ ही साथ बारिश नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम बात करें तो जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर भी बारिश पहुंच जाती। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको और इमेजिनेशन कितना बढ़िया से कर पाए, जरूर कमेंट्स करते चलिएगा और इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।